Now we will talk about BPDU propagation and process. स्पैनिंग ट्री एल्गोरिथम के अंदर ये जो BPDU फ्रेम्स होते हैं, मैसेजेस होते हैं, किस तरह एक्सचेंज होते हैं और किस तरह जो रूट जो आपका ब्रिज होता है, जो रूट स्विच होता है, वो किस तरह आप इलेक्ट करते हैं और किस तरह आप शॉर्टेस्ट पाथ निकालते हैं. हर स्विच जो है ब्रॉडकास्ट डोमेन में वो इनिशियली समझता है, एस्यूम करता है कि वही रूट ब्रिज है और इस एजम्पशन की बेस के ऊपर जो है वो फॉरवर्ड करता है अपना BPDU इनिशियली जब वो बूट होता है. जिस तरह कि आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है, हमारे पास एक नेटवर्क है, 3 स्विचेस हैं. हर स्विच ने एस्यूम किया हुआ है कि वही जो है वो रूट ब्रिज है. तो इसी तरह आप देखें वो जो उनकी इंफॉर्मेशन अपने पास सेव की हुई है, अपनी उनकी रूट आईडी है, वही उनकी ब्रिज आईडी है क्योंकि वो अपने आप को ही रूट समझ रहे हैं. और जो पाथ कॉस्ट है, क्योंकि फास्ट ईथरनेट है, इसलिए 19 सब ने सेट की हुई है. अब होगा क्या, S2 जो है वो फॉरवर्ड करता है, लेट्स से एक BPDU फ्रेम आउट अपनी तमाम पोर्ट्स को, और जो है उस BPDU फ्रेम के अंदर ब्रिज आईडी होती है और रूट आईडी होती है S2 की, जिसमें वो बता रहा होता है कि मैं ही जो है वो रूट ब्रिज हूँ. BPDU जो है ये S2 ने भेजा और वो पहले मिला S3 को, और उसमें BPDU के अंदर उसने रूट आईडी बताई हुई थी विच इज़ इट्स ओन आईडी और पाथ कॉस्ट ऑब्वियसली 19. तो S3 जो है वो कंपेयर करेगा, जिसको रिसीव्ड रूट आईडी है उसको अपने साथ कंपेयर करेगा और फिर वो देखेगा कि वाकई S2 जो है वो उसकी जो रूट आईडी है वो कम है, स्मॉल है. तो जो है S3 अपडेट करेगा अपनी रूट आईडी को विद द रूट आईडी ऑफ S2 और जो है वो कंसिडर करेगा S2 को एज द रूट ब्रिज फ्रॉम नाउ ऑन. और S3 जो है इस बात को अपडेट कर लेगा कॉस्ट को 19, क्योंकि फास्ट ईथरनेट पोर्ट के ऊपर रिसीव हुआ था. और S1 को जब मिलेगा यही BPDU जो कि S2 ने भेजा था, पहले S3 को मिला, अब S1 को जब मिलेगा, और हो सकता है ये एक ही वक्त में मिला हो, लेकिन फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम यहाँ इसको डिस्क्रीट इवेंट्स में बता रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं. जब S1 स्विच को मिलेगा S2 से, तो S1 जो है वो कंपेयर करेगा अपना रूट आईडी विद जो उससे जो कि उसको रिसीव हुआ BPDU फ्रेम के अंदर जो है S2 से, और उसको आइडेंटिफाई करेगा कि उसका अपना जो रूट आईडी है वो स्मॉलर है, उसकी स्मॉलर वैल्यू है, लोअर वैल्यू है, इसलिए वो जो है जो BPDU मिला है उसको डिस्कार्ड कर देगा फ्रॉम S2 और अभी अपने आप को ही कंसिडर करेगा कि मैं ही रूट ब्रिज हूं. S3 को जब मिला था S2 से तो उसने अपडेट किया था, अब S3 फॉरवर्ड करेगा एक BPDU फ्रेम अपडेशन के बाद अपनी तमाम स्विच पोर्ट्स को, और वो BPDU फ्रेम के अंदर रूट आईडी होगा ऑब्वियसली S2 का, जो कि अब रूट ब्रिज है. और जो है अब जब ये जो S2 है इसको जब मिलेगा ये S3 से, वो कंपेयर करेगा इस BPDU को अपने रूट आईडी से और वो मैच कर जाएगा. इसलिए S2 जो है वो अभी तक भी यही सोचेगा कि मैं ही रूट ब्रिज हूँ और वो कुछ भी नहीं करेगा, अपना पाथ अपडेट नहीं करेगा. लेकिन जब यही BPDU S1 को मिलेगा S3 से, तो S1 कंपेयर करेगा इसको और जो है वो आइडेंटिफाई करेगा कि नहीं, अभी भी मेरा ही जो आईडी है वो स्मॉलर है, इसीलिए वो अपने आप को ही जो है अभी कंसिडर करेगा कि वो रूट ब्रिज है और पाथ में कोई चेंज नहीं करेगा. अब S1 जो है वो फॉरवर्ड करेगा BPDU फ्रेम जो है और तमाम अपनी स्विच पोर्ट्स को, और उसमें जो ब्रिज आईडी होगी, रूट आईडी होगी S1 की, क्योंकि वो कंसिडर करते हैं अपने आप को रूट ब्रिज. जब ये जो है मिलेगी S3 को, ये BPDU फ्रॉम S3 को मिलेगी, वो कंपेयर करेगा रूट आईडी से जो उसके पास स्टोर है, और उसको पता चलेगा कि नहीं, अब तो S1 जो है वो रूट ब्रिज है एक्चुअली, क्योंकि उसकी जो आईडी है वो कम है, जो उसके पास ऑलरेडी सेव्ड आईडी थी उससे, और वो अपडेट करेगा इस रूट आईडी को S1 की रूट आईडी के साथ, और जो है कंसिडर करेगा S1 को एज द रूट ब्रिज. कॉस्ट को भी अपडेट करेगा जो है. सिमिलरली S2 को जब मिला S1 से BPDU, उसने उससे कंपेयर किया और उसको पता चला कि जो वो अपने आप को रूट ब्रिज समझ रहा था, तो उसको जो मिला है BPDU, उसके अंदर जो रूट आईडी है उसकी वैल्यू कम है उसके अपने जो ब्रिज आईडी है उससे. तो इसलिए जो S2 है वो अपडेट करेगा अपनी रूट आईडी को और जो है कंसिडर करेगा S1 को एज द रूट ब्रिज नाउ, और जो है वो कॉस्ट को अपडेट करके पाथ अपडेट कर लेगा.
ऑलराइट, जो ब्रिज आईडी होती है जिसको हम कह रहे हैं बार बार, ब्रिज आईडी आई है, ब्रिज आईडी आई है, तो ब्रिज आईडी जो है वो बेसिकली ऑब्वियसली जो है रूट ब्रिज को डिटरमिन करती है नेटवर्क के अंदर। इस फील्ड में जो है 3 वैल्यूज होती हैं। जो पहली है वो ब्रिज प्रायोरिटी की एक फील्ड होती है, राइट। ये 4 बिट की फील्ड होती है ब्रिज प्रायोरिटी की, और कस्टमाइजेबल वैल्यू है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। और बेसिकली अगर आप खुद चाहते हैं कि किसी ब्रिज को आप एज ए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर आप उसको रूट बनाना चाहते हैं, तो उसकी आप वैल्यू जो है आप इसकी स्मॉलेस्ट सेट कर सकते हैं, जिससे ऑटोमेटिकली जब रन होगा एल्गोरिथम तो उसको रूट बना लेगा। जो है इसके अलावा जो है आपके पास बाय डिफॉल्ट जो सिस्को के जो स्विचेस हैं, ये जो वैल्यू प्रायोरिटी की वैल्यू है वो सेट करते हैं वो 32,768 32768 जो है वो बाय डिफॉल्ट सेट करते हैं। और इसकी जो रेंज होती है इट्स ऑल द वे फ्रॉम 0 to 61440 तक हो सकती है, विद द इंक्रीमेंट ऑफ 4096। एवरी इंक्रीमेंट जो है वो 4096 का होता है। दूसरा हमारे पास जो फील्ड है वो एक्सटेंडेड सिस्टम आईडी की फील्ड है, जो इससे पहले इंप्लीमेंटेशन थी IEEE 802.1d स्पेसिफिकेशन की, जिसके अंदर स्पैनिंग ट्री एल्गोरिथम लिखा हुआ है जो डिफाइन करता है स्पैनिंग ट्री एल्गोरिथम। उसमें जो है वो ऑब्वियसली नहीं बनाई गई थी VLANs के लिए। VLANs जब इंट्रोड्यूस हुए तो उन्होंने एक्सटेंड कर दिया इसको, और जो है उन्होंने एक एक्स्ट्रा फील्ड लगाई जिसको एक्सटेंडेड सिस्टम आईडी कहते हैं। ये 12 बिट की फील्ड है, और 12 बिट से आपको समझ आ गई होगी कि इट्स VLAN आईडी इसके अंदर मौजूद होती है, क्योंकि VLAN जो है उसकी जो फील्ड होती है उसका भी साइज 12 बिट का होता है। इसीलिए जो है अब जो नए सिस्को के स्विचेस हैं उसमें ये जो नया स्टैंडर्ड IEEE का रिवाइज्ड वो यूज़ होता है, जिसके अंदर एक्सटेंडेड सिस्टम आईडी भी आप यूज़ करते हैं। और जो थर्ड फील्ड है हमारे पास वो है हमारे पास मैक एड्रेस। ऑब्वियसली 48 बिट की फील्ड है, ये 6 बाइट की, तो ओवरऑल ये एक 8 बाइट की फील्ड होती है आपके पास ब्रिज आईडी फील्ड, BID फील्ड, जो कि आप यूज़ करते हैं रूट ब्रिज आइडेंटिफाई करने के लिए। अगर हम देखें एग्जांपल के थ्रू, प्रायोरिटी के बेस के ऊपर अगर आपने डिसीजन करना है तो आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है अमंग द 3 स्विचेस S1, S2 एंड S3, S1 की जो प्रायोरिटी है वो सबसे कम है, सो दैट S1 विल बी इवेंचुअली सिलेक्टेड और इलेक्टेड एज द रूट ब्रिज। इसके अलावा अगर आपने मैक एड्रेस बेस के ऊपर करनी है, ऑब्वियसली इसका मतलब क्या है कि तमाम ब्रिजेस की जो प्रायोरिटी है वो ऑलरेडी सेम होगी, तभी हम मैक एड्रेस के ऊपर जाएंगे। और मैक एड्रेस जो है वो इस पर्टिकुलर डायग्राम में एग्जांपल में आपको S2 का जो मैक एड्रेस है वो सबसे छोटा है बाकी मैक एड्रेसेस से, इसीलिए S2 विल बी इलेक्टेड एज द रूट ब्रिज। सो हमने आज के मॉड्यूल में देखा कि ये जो BPDUs होते हैं, ब्रिज प्रोटोकॉल डाटा यूनिट्स, उनकी प्रोपगेशन किस तरह होती है और किस तरह जो है ये रूट ब्रिज को इलेक्ट करते हैं और किस तरह ये शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो कैलकुलेट करते हैं।